So, hello everyone, how are you all? Myself Diksha. So, welcome back to our series of IJSO. So, हमने NS EJS एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किया था. So, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए, वर्क एनर्जी एंड पावर. इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So, आज हम एक नई डीबीपी सॉल्व करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a particle moves from position r1 vector is equal to 3ik plus 2jk minus 6kk to position r2 vector is equal to 14ik plus 13jk plus 9kk under the action of force 4ik plus jk plus 3kk newton. The work done by this force will be. ठीक है. तो हमें r1 वेक्टर कितना गिवन है? r1 वेक्टर हमें गिवन है 3ik प्लस 2jk माइनस 6kk पे. r2 वेक्टर हमें गिवन है 14ik प्लस 13jk प्लस 9kk. ठीक है. तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा. डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगा. तो r2 में से r1 हम माइनस कर देंगे. ठीक है. ठीक है. तो r2 हमारा है 14ik प्लस 13jk प्लस 9kk. ठीक है. माइनस 3ik प्लस 2jk माइनस 6kk. ठीक है. हम माइनस कर देंगे. ठीक है. 14 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11 आई केप. 13 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11 जे केप. 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो 9 प्लस 6 हमारा क्या होगा? 9 प्लस 6 हमारा होगा 15 के केप. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारी आएगी 11 आई केप प्लस 11 जे केप प्लस 15 के केप. एंड फोर्स हमें कितना गिवन है? फोर्स वेक्टर हमें गिवन है 4 आई केप प्लस जे केप प्लस 3 के केप न्यूटन. 4 आई केप प्लस जे केप 4 आई केप प्लस जे केप प्लस 3 के केप न्यूटन. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो वर्क डन हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है. फोर्स डॉट एस. ठीक है. तो फोर्स हमारा कितना है? 4 आई के प्लस जे के प्लस 3 के पे. ठीक है. इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ 11 आई के प्लस 11 जे के प्लस 15 के साथ. ठीक है. तो 4 और 11 का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 44 हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही 1 और 11 का लेंगे तो 11 होगा. ऐसे ही ये हमारा है 3. तो 15 3 जा क्या होगा? 45. इनको हम सम करेंगे तो क्या होगा हमारा? 5 प्लस 4 9 10 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 100 जूल. हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? 100 जूल. ठीक है. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर? 100 जूल हमारा वर्क डन होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A block of mass m is suspended by a light thread from an elevator. The elevator is accelerating upward with uniform acceleration a. The work done by tension on the block during t second is u is equal to 0 हमें कंसिडर करना है. ठीक है. सो एक एलिवेटर दिया हुआ है हमें. इसमें एक ब्लॉक सस्पेंडेड है एक थ्रेड के थ्रू. ठीक है. तो इसके लिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकेंड हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अगर जो एलिवेटर के अंदर ब्लॉक है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो कैसी बनेगी? वो कुछ बनेगी इस टाइप की. ये हमारा ब्लॉक है. ठीक है. इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही होगी mg नीचे की तरफ. ठीक है. mg नीचे की तरफ लग रहा होगा. ठीक है. एंड एलिवेटर हमारी ए एक्सलेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है. तो अगर इसकी हम इक्वेशन लिखें तो क्या होगी? t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. ठीक है. तो t इज इक्वल टू टेंशन हमारा क्या होगा? एम जी प्लस एम ए. ठीक है. ना अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस केस में क्या होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो यू हमारा क्या है? 0 है. ठीक है. तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं. ब्लॉक के लिए यू 0 है. इनिशियली वो रेस्ट में है. यानी कि एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो वर्क डन क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स हमारा क्या है? टेंशन फोर्स है जो कि हमारा क्या है? एम जी प्लस एम ए. ये हमारा फोर्स हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? हाफ ए टी स्क्वायर है. ठीक है. तो हमने वर्क डन निकाल दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके. तो इधर हमारा हाफ आगे ले लेंगे हम, एम कॉमन ले लेंगे. ये हमारा जी प्लस ए हो जाएगा. इधर ए टी स्क्वायर. ठीक है. नाउ वी कैन चेक द ऑप्शंस. वर्क डन हमारा हाफ एम इंटू जी प्लस ए इंटू ए टी स्क्वायर है. ठीक है. सो वी कैन चेक द ऑप्शन m by 2 g plus a m by 2 g plus a t square. That is first option will be our correct answer. Clear? Now moving to the next question. Next question discuss करते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू सी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1 द वर्क डन इन द प्रोसेस इज। ठीक है, तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो फोर्स की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, सी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1 मूव कर रहा है। सो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम एन इनिशियल पोजिशन x साइड टू फाइनल पोजिशन xf इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन एफ डी एस होगा। फोर्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन आएगी, यहाँ पे हमारी फाइनल पोजीशन आएगी। तो इनिशियल पोजीशन एक्स आई इसमें क्या है, 0 है, और फाइनल पोजीशन हमारी x1 है। ठीक है, फोर्स हमारा कितना गिवन है, सी एक्स। ठीक है, सी एक्स गिवन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो सी एक्स डी एक्स लिख देंगे हम, डी एस की जगह क्या लिख देंगे, डी एक्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा x की टर्म्स में है ना, तो हम डी एस की जगह क्या लिख देंगे, डी एक्स। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, c हमारा कांस्टेंट है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। x हमारा वेरिएबल है, तो इस पर लिमिट लग जाएगी हमारी, तो c बाय 2 x1 स्क्वायर माइनस 0 यानी कि c x1 स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, c x1 स्क्वायर अपॉन 2। दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट x एस एफ इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर a is equal to 1 Newton per meter and b is equal to 1 Newton per meter square. The work done by this force for the first 1 meter, f is in newtons, x is in meters is। ठीक है, तो हमें फोर्स क्या गिवन है, फोर्स की इक्वेशन ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स हमें गिवन है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर गिवन है। ठीक है, एंड बी क्या गिवन है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 है हमारी, तो x माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फोर्स हो जाएगा। तो दो वर्क हमें क्या निकालना है, वर्क डन, द वर्क डन बाय दिस फोर्स फॉर द फर्स्ट 1 मीटर। तो अगर फर्स्ट 1 मीटर में हमारे कितना वर्क डन होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन से x इज इक्वल टू 1 मीटर तक की पोजीशन तक पार्टिकल को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या होता है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एफ, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हमारा इधर हम। ठीक है, तो इधर भी x की टर्म्स में तो dx ले लेंगे हम। ठीक है, तो फोर्स हमारा कितना है, x माइनस एक्स स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन 0 थी, फाइनल पोजीशन 1 मीटर है, तो एक्स एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो इस पर लिमिट हमारी अप्लाई हो जाएगी 1 एंड 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, 0 माइनस 0। ठीक है, तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 हमारा आया, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्क डन आया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 क्या होगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 बाय 6। तो वर्क डन हमारा कितना आया, W इज इक्वल टू 1 बाय 6 जूल हमारा आया। ठीक है, वर्क डन हमारा क्या होगा, 1 बाय 6 जूल। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्स कांस्टेंट एस K1 एंड K2 व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स अप टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब भी हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, हाफ के की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो के की वैल्यू, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन के हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू एफ अपॉन के हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हाफ, एक्स की वैल्यू एफ अपॉन के हो जाएगी, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारा f इजिकल टू के एक्स होता है, तो इससे k की वैल्यू तो क्या है कि f अपॉन एक्स, लेकिन अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या है कि f अपॉन के, तो f अपॉन के हम इसमें पुट कर देंगे, हाफ के x की वैल्यू क्या है f अपॉन के इसका स्क्वायर, यानी कि हाफ के एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर अपॉन 2k हमारा वर्क डन आया। ठीक है, तो वर्क डन हमारा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स कांस्टेंट के, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के। ठीक है, ठीक है। सो हमें गिवन है K1 और K2 में, ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 में एक रिलेशन गिवन है हमारा K1 इज ग्रेटर देन K2 है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा वर्क डन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है, यानी कि जिसके लिए हमारा फोर्स कांस्टेंट बड़ा है उसके लिए वर्क डन हमारा कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया वर्क डन, यानी कि W1 इज लेस देन हमारा W2 होगा, क्योंकि वर्क डन हमारा फोर्स कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि W1 इज लेस देन W2 होगा, यानी कि अ, अ, जो सेकेंड स्प्रिंग है उस केस में हमारा वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक है, सो वी कैन चेक दी ऑप्शंस, नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ बोथ स्प्रिंग, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। इक्वल वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ बोथ स्प्रिंग, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। मोर वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग, यस सेकंड स्प्रिंग के केस में हमारा मोर वर्क डन होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मोर वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ फर्स्ट, यानी कि ये भी हमारा इनकरेक्ट है, सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मोर वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग। क्लियर, ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। So our next question is, a rigid body is acted upon by a horizontal force which is inversely proportional to the distance covered s. The work done by this force will be proportional to। ठीक है, सो हमें गिवन है जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस s। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हम K अपॉन S ले सकते हैं। ठीक है, फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्टेंस के फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम डिस्टेंस को s मानते तो f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू s हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू k s ले सकते हैं हम। ठीक है, k अपॉन s ले सकते हैं। ठीक है, तो f इज इक्वल टू हमारा क्या है, k अपॉन s। द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमारा कितना होता है, ठीक है, इसमें s हमारा वेरिएबल है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमारा क्या होगा, f ds होता है। ठीक है, तो f हमारा कितना है, k अपॉन s ds। ठीक है, तो k 1 अपॉन s का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे s के रेस्पेक्ट में तो log s हो जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट, तो k log s प्लस कांस्टेंट, यानी कि वर्क डन हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, log s के, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू log s। नाउ वी कैन चेक दी ऑप्शंस, s के प्रोपोर्शनल है, द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, s के प्रोपोर्शनल नहीं है, s स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी नहीं है, रूट s के प्रोपोर्शनल भी नहीं है, दैट इज नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि वर्क डन हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, ln s। ठीक है, log x के हमारा वर्क डन प्रोपोर्शनल है log s के। ठीक है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल आया है, log s के, दैट इज ln s। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। The work done by the frictional force on a surface is drawing a circle of radius r on the surface by a pencil of negligible mass with a normal pressing force n is। ठीक है, सो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है इन ड्राइंग अ सर्किल ऑफ रेडियस r, r रेडियस की सर्किल को ड्रॉ करने में ऑन द सरफेस बाय अ पेंसिल ऑफ नेग्लिजिबल मास विद अ नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स n। ठीक है, सो हमारा जब भी हम पेंसिल के थ्रू एक सर्किल फॉर्म करेंगे तो उस केस में जो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा पेंसिल के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा थीटा कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि फोर्स एंड मोशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स है, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है और जो मोशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का है। ठीक है, सो हमारा वर्क डन क्या होगा, फोर्स एफ एस कोस थीटा होगा ना, थीटा हमारा 180 है। ठीक है,
और इधर हमारा F क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो कि हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू के एन होगा। ठीक है, F के हमारा क्या होगा, म्यू के एन होगा। ठीक है, म्यू के एन होगा। ठीक है, एंड ये एस हमें फाइंड आउट करना है। एस एस क्या होगा हमारा, जब जब कोई सर्किल फॉर्म होता है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, तो ये W हमारा क्या है, W का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा वर्क डन आया है म्यू के एन एस कोस 180 डिग्री। ठीक है, सो हम W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो ये वर्क डन, ये हमारा क्या, डी डब्ल्यू की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी डी डब्ल्यू की वैल्यू है एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स हमारा क्या होगा, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एफ के है, तो एफ के की वैल्यू हमने म्यू के एन लिख दी, एस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है, तो हमने 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू करेंगे, वर्क निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू करेंगे। तो म्यू के एन कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस म्यू के एन एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस केस में हमारा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एस क्या होगा, एस तो हमारा 2πr से ये माइनस में होगा, हमारा माइनस म्यू के एन। एस हमारा जब हम सर्किल फॉर्म करते हैं तो 0 से लेकर हम 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी कि 2πr माइनस 0 लिख सकते हैं इसको हम। तो हमारा माइनस म्यू के एन 2πr वर्क डन होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2πr म्यू के n, that is our work done, -2πr mu k n. So we can check the option, third option will be our correct answer, -2πr mu k n. Clear? ठीक है, so work done हमारा क्या होगा, -2πr mu k n. Clear? Now moving to the next question. ठीक है, next question discuss करते हैं। A particle of mass m at rest is acted upon by a force F for a time t. Its kinetic energy after an interval t is. ठीक है, सो हमें गिवन है इनिशियली जो पार्टिकल है मास m का वो रेस्ट में है। ठीक है, एंड हमें पता है v इज इक्वल टू क्या, u प्लस एटी होता है, तो u हमें कितना गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यू नो दैट f इज इक्वल टू एम ए होता है हमारा, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, f अपॉन m हो जाएगा। तो इधर हम एक्सलेशन की वैल्यू पुट कर देंगे f अपॉन एम टी। ठीक है, नाउ हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी हमारा कितना आया, एफ टी अपॉन एम, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हाफ एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, ये हमारा होगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। ठीक है, सो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। The graph between the resistive force F acting on a body and the distance covered by the body is shown in the figure. The mass of the body is 25 kg and initial velocity is 2 meter per second. When the distance covered by the body is 4 meter, its kinetic energy would be. ठीक है, सो हमें कौन सा ग्राफ गिवन है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, वाई डायरेक्शन में फोर्स गिवन है एंड एक्स डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, सो हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, यानी कि इस ग्राफ का एरिया में क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, तो हम वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है इसका, 4 है, हाइट कितनी है, 20 है। ठीक है, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, 40।
ठीक है, 40 जूल हमारा वर्क डन होगा। अब ये हमारा क्या है, रेसिस्टिव फोर्स है, यानी कि ये वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, -40 होगा ये हमारा वर्क डन। ठीक है, W हमारा -40 होगा क्योंकि ये हमारा रेसिस्टिव फोर्स है। अब हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारी क्या होगी, KI इज इक्वल टू हाफ mVI²। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो VI हमें कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो हाफ मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 25 kg। ठीक है, मास हमें 25 kg गिवन है। ठीक है, VI हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल आई। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब बॉडी 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी कि 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि हमें KF फाइनल कैलकुलेट करना है। KF हमें कैलकुलेट करना है। यू नो वर्क डन क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हमारा वर्क डन के, यानी कि K फाइनल माइनस K इनिशियल हमारा किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। तो K फाइनल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, K इनिशियल हमारा 50 आया है। ठीक है, वर्क डन हमारा -40 आया है। ठीक है, तो K फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, -40 + 50 यानी कि 10 जूल, यानी कि हमारी K फाइनल की वैल्यू क्या होगी, 10 जूल। ठीक है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर, इफ इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 12 मीटर इज। ठीक है, सो हमें भी फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ गिवन है, यानी कि इसका एरिया में क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा। तो वर्क डन निकाल देंगे हम इस केस में भी। वर्क डन क्या होगा, ये हमारा ट्रेपेजियम है, तो हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल हाइट्स लेते हैं एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स लेते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, तो ये हमारा 8 - 4 यानी कि 4 है, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा 12 है, तो ये हमारा क्या होगा, 4 + 12। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल हाइट कितनी है, 10 है। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस इनके बीच की 10 है ना, यहाँ गिवन है हमें। ठीक है, 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, 12 एंड 14 16, यानी कि 16 5 जा 8, 16 5 जा 80, 80 जूल हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, अगर ये अपनी जर्नी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि V इनिशियल हमारी क्या है, 0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ mVI²। V की वैल्यू 0 है, VI की वैल्यू 0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारी 0 होगी। ठीक है, नाउ इट्स वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 12 मीटर, 12 मीटर पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही हम फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है हमारी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो K फाइनल हमारा हमें नहीं पता है, K इनिशियल हमारा है 0, वर्क डन हमारा है 80। ठीक है, वर्क डन हमारा 80 आया है। ठीक है, ठीक है, तो K फाइनल हमारा कितना आया, 80। लेकिन हमें तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट नहीं करनी, हमें तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mV फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 80, यानी कि हमें V फाइनल ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, V फाइनल हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.1 है। ठीक है, m की वैल्यू हमारी है 0.1, हाफ m की वैल्यू हमारी 0.1 है, VF² हमें फाइंड आउट करना है, ये 80 है हमारा। ठीक है, इसके बाद की का सॉल्यूशन हम इधर देखते हैं, हाफ, ठीक है, इंटू 0.1 VF² इज इक्वल टू हमारा 80 है, तो ये VF², ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 160 हो जाएगा, एंड ये 0.1 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 0.1 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ये पॉइंट उधर जाएगा, तो V फाइनल VF² हमारा कितना आया है,
1600, वी एफ स्क्वायर हमारा आया 1600। ठीक है, तो इससे हम अगर वैल्यू कैलकुलेट करें वी फाइनल की, तो वी फाइनल हमारा कितना आएगा, 40 आएगा, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इट्स वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर, जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि कितनी है हमारी, 40 मीटर पर सेकेंड। दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। सो इसी के साथ हमने 1 to 10 सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, सो फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस which has a friction coefficient mu. A horizontal force F is applied which is capable of moving the body uniformly with speed v. Find the work done on the block in time t by weight of the block, normal reaction by surface on the block, friction F. ठीक है, इसमें हमारे 4 पार्ट है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक ब्लॉक है हमारा। ठीक है, तो ब्लॉक पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, जो कि उसका वेट है। ठीक है, इसके अलावा इस पे हमने फोर्स कहाँ अप्लाई किया है, इस पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच हैज़ अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, एंड फोर्स हमने ऐसे अप्लाई किया है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और फोर्स हमने ऐसे अप्लाई किया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक इन टाइम टी बाय वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब क्योंकि इसमें क्या है, बॉडी जो है हमारी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, बॉडी क्या कर रही है हमारी, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। बॉडी हमारी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि नेट फोर्स उस पर जीरो होगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंड वर्टिकल फोर्स भी जीरो है उस पर, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब क्योंकि बॉडी पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, यानी कि एक्सलेशन भी जीरो होगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालते हैं, ए अगर जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर की टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि हमारा अगर हम इनिशियल वेलोसिटी वी माने तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, वी टी होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसमें स्पीड वी मानी गई है। ठीक है, इसलिए हमने यू की जगह वी लिया, तो एस इज इक्वल टू वी टी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस है हमारा वर्क डन बाय वर्क डन ऑन द ब्लॉक वर्क डन ऑन द ब्लॉक इन टाइम टी बाय वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेट हम निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो फोर्स क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो फोर्स हमारा डब्ल्यू फोर्स हमारा क्या है, डब्ल्यू है, एफ की जगह हम डब्ल्यू लेंगे, जो कि हमारा क्या है, एफ की जगह हम डब्ल्यू लेंगे, डब्ल्यू हमारा है एम जी। ठीक है, एस क्या है, एस हमारा वी टी है। अच्छा, इसके बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि हमारा वेट तो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि इनके बीच ये वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच में एंगल 90 का होगा, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन बाय वेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक के लिए जीरो आएगा। ठीक है, वर्क डन बाय वेट ऑफ द ब्लॉक जीरो होगा। नाउ नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक, बी पार्ट डिस्कस करते हैं। ये हमारा ए पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में फिर से वही हम डब्ल्यू नॉर्मल के, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फिर से वही हम एफ एस कॉस थीटा अप्लाई कर देंगे, तो इधर हम डब्ल्यू एफ की जगह क्या लेंगे, नॉर्मल फोर्स लेंगे। ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट लेंगे एंड कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, नॉर्मल एन इज इक्वल टू हमारा क्या है, एम जी है, तो ये एम जी हो जाएगा। एस हमारा वी टी है। ठीक है, एस हमारा वही वी टी है, एंड कॉस इसमें एंगल कितना होगा, अच्छा इस केस में हमारा नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में एन। ठीक है, एन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, तो इस केस में भी हमारा एंगल 90 डिग्री का है, तो कॉस 90 ले लेंगे हम। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो डब्ल्यू नॉर्मल भी हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू नॉर्मल भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो बी का आंसर भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी पार्ट डिस्कस करते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो सी पार्ट अगर हम देखें तो सी पार्ट क्या होगा हमारा, सी पार्ट अगर हम डिस्कस करें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा,
सी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वही एफ एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो इस केस में हम फोर्स कौन सा लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ के हो जाएगा, ठीक है। तो एफ के हमारा क्या है, इसमें हमने म्यू लिया है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, तो म्यू एन होगा, म्यू एन, ठीक है। म्यू एन एस क्या है हमारा, वी टी ए। अच्छा, इसमें एंगल कितना होगा हमारा, एंगल होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर की डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस आगे आ जाएगा हमारा, म्यू का म्यू, एन की वैल्यू एम जी होती है, म्यू एम जी वी टी, cos 180 की वैल्यू -1, तो उसका माइनस हमने आगे ले लिया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, माइनस म्यू एम जी वी टी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, माइनस म्यू एम जी वी टी, ठीक है। ये हमारा जीरो आया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस म्यू एम जी वी टी। नाउ एफ, एफ कितना वर्क डन करेगा हमें ये फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस डिस्कस करते हैं, वही फोर्थ भी डी केस में हमारा वही वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय एफ क्या होगा, एफ एस कोस थीटा होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा, इस केस में हमारा फोर्स एफ ही है, ठीक है, ठीक है, फोर्स हमारा एफ की है, एफ ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वी टी है, ठीक है। एफ क्या होगा, एफ एफ के इक्वल है, ठीक है, एफ एफ के इक्वल है। एंगल कितना होगा इसमें, अच्छा हमारा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी हमारा इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कोस थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और एफ के हमारा कितना है, एफ के वही हमारा क्या है, म्यू एन है, म्यू एन यानी कि म्यू एम जी, ठीक है। म्यू एन यानी कि म्यू एम जी हो जाएगा, म्यू एम जी वी टी, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि वर्क डन बाय एफ क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी वी टी, ठीक है। म्यू एम जी वी टी वर्क डन बाय फोर्स होगा, तो डी वाले का भी हमारा आंसर क्या होगा, म्यू एम जी वी टी, ठीक है। तो चारों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, फर्स्ट वाले का 0 आंसर होगा, बी वाले का भी 0, सी वाले का वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस म्यू एम जी वी टी, वर्क डन बाय एफ क्या होगा, म्यू एम जी वी टी, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, ठीक है। So question number 12 is a body. First part is a body is constrained to move in the y direction. It is subjected to a force Newton. What is the force? What is the work done by this force in moving the body through a distance of 10 meter in the positive y direction? ठीक है, तो हमें force given है, force vector कितनी है हमारी, -2 I cap प्लस 15 J cap प्लस 6 K cap, ये हमारी फोर्स है, ठीक है। इसको हमें डिस्प्लेस कितना करवाना है, डिस्टेंस 10 मीटर इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, जो कि हमारी क्या होती है, जे कैप होती है, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारी 10 जे कैप हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एंड एस, इसको हम एस कह सकते हैं या डी कह सकते हैं, ये फोर्स वेक्टर है हमारी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 आई के प्लस 15 जे के प्लस 6 के, ठीक है। ये हमारा क्या है, 10 जे के पे, ठीक है। तो ये जे का जे के साथ ही डॉट होता है, तो 15 इंटू 10 होगा ये हमारा जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये 150 इंटू 1 यानी कि 150 जूल, 150 जूल हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कितना होगा, 150 जूल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। Question number 12 is a block of mass 20 kg slowly
slid up on a smooth incline of inclination 53 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 4 meter if the driving force is parallel to the incline and in the horizontal direction. ठीक है, तो इसमें भी हमें ए एंड बी दो पार्ट गिवन है. ठीक है, तो एक ब्लॉक है 20 kg का, वो एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है. ठीक है, इसका इंक्लिनेशन कितना है 53 डिग्री है. ठीक है, तो इसका मास m है, इस पे mg लग रहा होगा इधर. ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट आ जाएगा, इधर 53 डिग्री का एंगल इधर भी होगा, तो ये क्या होगा mg cos 53 डिग्री होगा. तो इधर हमारा क्या होगा mg sin 53 डिग्री होगा. मतलब ये जो एंगल है हमारा, ये भी क्या होगा 53 होगा. ठीक है, ये हमारा 53 है, ये भी हमारा 53 है. ठीक है, तो इसका कंपोनेंट ये mg cos 53 होगा, इधर mg sin 53 होगा. ठीक है, तो अगर हमें दोनों पार्ट डिस्कस करने हैं. फर्स्ट केस में हमारा क्या जो ड्राइविंग फोर्स है पैरेलल टू द इंक्लाइन है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स हम अगर इधर कंसिडर करें. ठीक है, तो इस केस में F हमारा ड्राइविंग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin 53 के इक्वल हो जाएगा. sin 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 होती है. g की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, m की वैल्यू 20 kg गिवन है, 20 ले लेंगे. ठीक है, 5 4 जा 20. ठीक है, ये 160 आएगा हमारा, 160 न्यूटन हमारा फोर्स आएगा. ठीक है, 160 न्यूटन का फोर्स आएगा हमारा. अब क्योंकि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, पैरेलल टू द इंक्लाइन है. ठीक है, पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट हमें कितना गिवन है 4 मीटर गिवन है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 4 मीटर. ठीक है, मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. ठीक है, एंड हमें इसमें गिवन है स्लोली स्लिड अप. इसका मतलब क्या होगा, एक्सलेशन 0 होगा. ठीक है, स्लोली स्लिड अप गिवन है, इसका मतलब है एक्सलेशन 0 होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 मीटर होगा. ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है पैरेलल टू द इंक्लाइन है, यानी कि उनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा. ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स क्या है, पैरेलल टू द इंक्लाइन है. ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो थीटा हमारा क्या है 0 है. फोर्स हमारा कितना है 160 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 4 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 160 इंटू 4 हमारा क्या आएगा 640. तो 640 जूल हमारा वर्क डन होगा. ए पार्ट का आंसर, यानी कि जब हमारा ड्राइविंग फोर्स पैरेलल टू दी इंक्लाइन है तो उस केस में हमारा क्या होगा 640 जूल वर्क डन होगा. ठीक है, ना इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, जब ड्राइविंग फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. ठीक है, तो जब ड्राइविंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो वो पार्ट डिस्कस करना है हमें. ठीक है, जब ड्राइविंग फोर्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर ना होकर वो कहाँ होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है, तो वो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे होगा ड्राइविंग फोर्स F. तो इसका कंपोनेंट लेंगे हम इधर, वो क्या आएगा हमारा F cos 53 आएगा. ठीक है, F cos 53 आएगा कंपोनेंट इसका. ठीक है, इधर की डायरेक्शन में होगा वो. ठीक है, तो इस केस में हमारा mg sin 53 किसको बैलेंस करेगा, F cos 53 को. ठीक है, F cos 53 को बैलेंस करेगा. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg sin 53 है, cos 53 इधर चला जाएगा, तो sin 53 अपॉन cos 53 क्या हो जाएगा, tan 53 हो जाएगा. tan 53 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 4/3 होती है. ठीक है, g की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू हमारी 20 है. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 800/3. ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 800/3 न्यूटन हमारा फोर्स आएगा. ठीक है, सो फिर से हमें वर्क डन निकालना है. वर्क डन क्या होता है, फोर्स एफ एस कॉस थीटा होता है. ठीक है, तो इस केस में भी थीटा हमारा 0 होगा, क्योंकि हमने इधर कंपोनेंट लिया है. तो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उसके बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा एफ एस हो जाएगा. ठीक है, तो फोर्स हमारा कितना है 800/3 आया है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, एस हमारा 4 मीटर है. ठीक है, तो 4 है ये हमारा. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो W हमारा क्या है, W हमारा आया है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे W हमारा आया है
800/3 × 4, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 3200/3, ठीक है, ठीक है। वर्क डन हमारा आया है 800/3 आया है, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमारा जो फोर्स है, फोर्स कितना है? फोर्स हमारा एफ ना होके क्या है इस केस में? हमारा फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है? एक मिनट, फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है? W = हमने लिया था, ठीक है। तो फोर्स हमारा थीटा तो हमने 0 लिया है, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क डन हमारा Fs होगा। तो इस केस में हमारा फोर्स क्या है? Fs cos 53 है, Fs cos 53 है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा S4 है, ठीक है, ठीक है। तो F हमारा कितना है? 800/3 आया है, 800/3 आया है हमारा, ठीक है। फोर्स हमारा आया है 800/3। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? cos 53 की वैल्यू होती है, cos 53 की वैल्यू होती है आपकी 3/5, है ना, ठीक है। cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है, इंटू 4 है ये हमारा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा? 800 × 4 कितना होगा? 3200 होगा, 3200 अपॉन में क्या है? 5 है, ठीक है। तो वर्क डन हमारा कितना आ रहा है? 3200/5। कम सॉल्व करेंगे, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 640 जूल। तो इस केस में भी हमारा वर्क डन कितना होगा? ठीक है, जब ड्राइविंग फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस केस में भी हमारा वर्क डन 640 जूल आया है, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स जब हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस केस में भी हमारा वर्क डन कितना है? 640 जूल, यानी कि ए एंड बी दोनों पार्ट का आंसर हमारा 640 जूल है। क्लियर? सो इसी के साथ हमारे दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके 12 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हमने डीपीपी पूरी कंप्लीट सॉल्व कर ली है, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। सो हम फिर से आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डीपीपी के साथ। थैंक यू वेरी मच।